जैन क्लास एपी होमवर्क था मेरे भाई। कौन कौन से क्वेश्चन बाबू भैया? लास्ट सिक्स है ना ये? हाँ चलेगा, अभी दो तीन, फोर फाइव सिक्स और सेवन, चार क्वेश्चन। 5.3 अच्छा सेवन करवा दिया था। आइए 5.3 का मेरे भाई कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन गिवन 636? ए की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 9। बोलो। डी की वैल्यू? डी की वैल्यू कितनी है? 8। और एस एन की वैल्यू 636। क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। बोलो। चलिए एन फाइंड कर ले, क्या ज्यादा बेटर रहेगा? बाद में एन की वैल्यू पुट कर देंगे, आसानी होगी। हाँ हाँ यार ये भी सही है। चलिए शुरू करते हैं भैया फिर एसन। एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। तो एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 636। एन की वैल्यू नहीं पता, क्वाड्रेटिक बनेगी क्या ये? क्वाड्रेटिक बनेगी ना। टू मल्टीप्लाई में 9, एन माइनस वन डी की वैल्यू 8। 636 मल्टीप्लाई टू बराबर हाँ भाई 9 टू जा 18। हाँ भैया प्लस में 8 एन माइनस 8। ये कितना हो जाएगा? वैसे काटने का कोई आवश्यकता तो नहीं है, रहने दो। 636 ऐसे बाद में कटेगा, ये लोड मत लो। ये आ जाएगा एन और 8 एन माइनस में 10। बोलो मेरे भाई। ये आ जाएगा 636 मल्टीप्लाई में 2 बराबर 8 n² माइनस 10 n। यहां से 2 कॉमन ले लें। ये आ जाएगा 636 मल्टीप्लाई 2 बराबर, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए। ये आ जाएगा 4n² माइनस में 5n। 2 से 2 कट जाएगा। हाँ यहाँ आ जाएगा 4n² माइनस 5n माइनस में 636 बराबर 0। आपने तोड़ा होगा इसको, उम्मीद करते हैं। क्या क्या आया तोड़ने के बाद? काट दिया था। इसके बाद कहाँ कटेगा बहन अब? यहाँ पे लास्ट में तो आया यही होगा। हाँ 53n माइनस 48n, यही सबने तोड़ा होगा। बोल ही नहीं रहा कौन हो। कितना आया? 53n माइनस 48n। ये आ जाएगा 4n² 53n माइनस में, सॉरी प्लस में 8n माइनस में 636 बराबर 0। यही किया होगा आपने। 53 मल्टीप्लाई 8 कीजिएगा, इसको इसको करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसको इसको करने के बाद आंसर आएगा। इसको इसको जोड़िए, सॉरी 48 है मेरे भाई। इसको इसको सॉल्व कीजिएगा 5n आएगा। नहीं, कैलकुलेशन करने कोई ट्रिक नहीं होती मेरे भाई, तोड़ना ही पड़ेगा उसको, और कोई चारा नहीं है। ठीक है ना? चलिए यहाँ आ जाएगा क्या? एन कॉमन ले लें। 4n माइनस 53। बोलो। बोलो भैया। और यहाँ से 48 कॉमन ले लें। नहीं, 12 कॉमन आएगा यार। यहाँ आएगा 12। 12 चौके 48, 2n माइनस 53 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा 4n माइनस 53 और n प्लस में 12 बराबर 0। ये फ्रैक्शन में ये हो ही नहीं सकता आंसर। n बराबर क्या आ गया? -12 है 12। +53।
अरे 53 4 डिवाइड मारो 12 आंसर आएगा। 53 12 से कट जाएगा। हाँ हाँ 53 4 से कट जाएगा। देख रहे हो, हम आई सिखा रहा 53 4। 53 ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है, कटेगा। कितना फूटता है? हाँ सही बोल रहा है। यहाँ +5 है ना, आना सही है, मिस्टेक हुआ है ऊपर कहीं पे। भाई फटक हुआ है यहाँ पे, प्लस माइनस का। ये तुम चुप रहा कर। क्लास खत्म हो, खत्म हो जाना क्वेश्चन, ओकरे बाद तुम बोला कर। कुछ कुछ पटांग बोल के आगे निकल जाता है गिट्ठा। अब हम बोलोगे आगे पीछे, शुरू आओगे तब। अब यहाँ आएगा -12। सी अभी सॉल्व करके दिए, कितना आएगा? प्लस का 12। यही गलती हुई थी मेरे भाई। 18 में से 8 जाएगा, प्लस का 10 बचेगा। ये हमने माइनस का 10 लिख दिया था, इसीलिए ब्लंडर हो रहा था। खैर एन बराबर कितना आ गया? 12। यही फाइंड करना था। कोई डाउट आउट हो तो पूछ लो, लाल मैं आगे चले। मेन कॉन्सेप्ट मेरे भाई यही है कि 36 मल्टीप्लाई 4 को करना और इसको दो पार्ट में तोड़ना, ताकि इसको इसको सॉल्व करने के बाद 5 आए। ये करना, ठीक है ना? बेटा इसको, हाँ भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी मतलब ए बराबर कितना दे रखा है? 5। और क्या दे रखा है? लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 45। एल बराबर कितना दे रखा है? 45। सम एंड द सम ऑफ 400, मतलब एस एन बराबर कितना हो जाएगा? 400। एन की वैल्यू क्या करनी है? एन की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू निकालनी है। हाँ इजी है। देखो भैया, एस एन बराबर क्या होता है? n/2 और a प्लस में l। बोलो, ये हो जाएगा S400। आपको पता है S400 मिसाइल भी होती है। S400 मिसाइल का नाम है ये। खैर तुम लोग को क्या पता, इंस्टाग्राम से फुर्सत मिलेगा नचनिया सबसे देखने, तब ना कुछ पढ़ोगे बाबू। दिन भर तो तुम लोग लेट के नचनिया देखता, फ्री में नाचने वाला। वास्तविकता के साथ जागो। कौन वास्तविकता के साथ जाग रहा है? पहले तो हम खुद ना जागे, दिन भर बैठ के नचनिया नचनिया खेलते रहते हैं। बराबर n 0 से 0, 5 8 जा 40, 8 2 जा, n बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। बोलो, एजर के डी की वैल्यू फाइंड कर लें। एन, एन निकालो, एन की वैल्यू इसी में रख दो यार, तभी तो आंसर आ जाएगा। एन की वैल्यू यहाँ रख दो, तभी क्या निकालना है हमको? डी निकालना है मेरे भाई। एन बराबर ए प्लस n -1 मल्टीप्लाई में डी। एन की वैल्यू कितनी है? अच्छा ये, हाँ ठीक है ठीक है, एन की वैल्यू 45 है, यहाँ लिख दीजिए। या ये एन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना? ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। n -1 मतलब 15d। इसको इधर में जो 40 बराबर 15 डी। डी बराबर 40/15। 5 से 15, 5 8 40, 8/3। यही आ रहा होगा लाल। हाँ मैं कुमार खत्री। अब तुम मीने पीटे घर नहीं जाना, ठीक है ना? एक आप, पप्पू आप भी, ठीक है ना? बिना पीटे घर मत जाना।
तुम तो नेता आदमी, तुमको मारने पीटने का मतलब ही नहीं है, तुम तो खतरी आदमी। बाकी फाटक का तो डायरेक्ट पीएमओ ऑफिस से फोन आता है कि कारगिल युद्ध पे गया था लड़का हमारा, 1919 के दशक में चला जाता है कभी कभार। हैं? खैर, बेटा इसको। हैं? क्वेश्चन नंबर 6। आइए। द सम, सॉरी, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 17 एंड 350। ए बराबर 7, 17, और ए एन बराबर 350, या फिर एल बराबर भी 350, बताइए क्या हुआ। और क्या है? डी की वैल्यू 9 दे रखी है। डी इज इक्वल टू 9। फाइंड क्या करना है मेरे भाई? एन और एन। एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। एन का एन फॉर्मूले ए एन माइनस ए अपॉन में डी प्लस में ए एन, 350 माइनस 7 अपॉन में 9 प्लस में, सॉरी 17, कितना आएगा ये? 3 अपॉन में 9 प्लस में 1, प्लस में 1 कितना आएगा? 30। इनकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 38 आ गई। ऐसा चले, चले। एस एन बराबर n/2 और ए प्लस में एल। एन की वैल्यू कितनी है? 38 डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू 17 प्लस में 350, 16 19 दूनी 38, 19 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 367। कितना है आंसर? 6973 मेरे भाई। अच्छा, ये सब क्वेश्चन होमवर्क बताइए, हवा में नहीं करा रहा है, इस बात का ध्यान रखिए ऑनलाइन वालों। ये सब कल होमवर्क दिए थे भैया, अगर आप करके आओगे तो आप आंसर मिला लीजिए बस। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था कल। हाँ, बढ़िया, इजी है चैप्टर, लोड नहीं लेना ज्यादा। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ द एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18। बढ़िया क्वेश्चन है, लोड नहीं लेना है। मिटा दे इसको, मनीष कश्यप, मिटा दे भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे फाइंड द सम ऑफ द 51 टर्म्स ऑफ एपी। मतलब S51 क्या करना है मेरे भाई? फाइंड करना है। एपी हु सेकेंड टर्म, मतलब A2 और A3 दे रखा है। A2 कितना दे रखा है? 14, और A3 कितना दे रखा है? 18। देखो भैया, हम कुछ कुछ बता चुके हैं आपको, अब इसको लग सकते हैं A प्लस में D, और इसको लगता है A प्लस में 2D। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कीजिए, इस वाले पार्ट को। A प्लस में D बराबर 14, तो A बराबर 14 माइनस में D, बोलो। और A प्लस में 2D बराबर 18, तो A बराबर 18 माइनस में 2D। ये दोनों बराबर हो गए, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। कर दीजिए इनको। यहाँ जाएगा 14 माइनस डी। हालांकि इसको इतना लंबा खींचने का आवश्यकता नहीं था यार। अरे फटाक से डी, अरे यार, अरे यार एलिमिनेशन छोड़ो यार।
फालतू में तरह देखो, डी बराबर होता है A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 18 माइनस कितना आ गया ये, डी की वैल्यू 4 आ गई। अब रख दीजिए A2 बराबर 14 है, तो A प्लस में डी बराबर कितना आ गया 14, तो A बराबर 14 माइनस 4, ए बराबर कितना आ गया 10। सही समझ में आ गया, बढ़िया। फाइंड क्या करना है S51 n/2, हाँ 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, S51 बराबर 51/2, 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है 10, अभी निकाली थी, n-1 मतलब 50, मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी है 4, हाई सिंपल। S51 बराबर क्या हो जाएगा 51/2, ये हो जाएगा 20 प्लस में 200, हाँ तो ये हो जाएगा 51/2 मल्टीप्लाई में 220, इसको सॉल्व कर देगा 110, 0 11 कम 11, 11 5 5 56, 5610 S51 की वैल्यू आ जाएगी लाल। ज्यादा स्पीड में चल रहे हैं क्या, हाँ का पराक्साइड, एक बार फिर चलें, बेटा भैया बुझा गया, फाटक पप्पू, फाफू, फाटक पप्पू फाफू, चलिए भैया आगे क्या है लाल, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AB इज 49, मतलब S7 बराबर 49 एंड दैट 17 टर्म्स S17 इज इक्वल टू 289। और इस बार तुम बोल रहे हो क्वेश्चन गलत हुआ ना, अब निकाल के थोड़ा जैसे भी कैमरों के सामने मारेंगे, हम बता रहे हैं करा नहीं है, अब इसके आगे मत बोलना फिर कुछ कुछ कैलकुलेशन बता देता छोटा बदिया में, क्वेश्चन में गलत हो जाता लास्ट में। अब ना ना 53 4 से डिवाइड हो रहा है, 19 20 का अंतर है, बस वही गलती थी, वही गलती थी। चलिए S7 बराबर 49 और S17 बराबर कितना है मेरे भाई 289, जुगाड़ करो। चलिए यहाँ लिखिए पहले S7, क्या लिख दीजिए S7 बराबर 49, तो 7/2 बोलो 2a प्लस 6d बराबर 49, बोलो भैया, तो 2a प्लस 6d बराबर 49 मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाई 7 से बन जा। अच्छा ही समझ में आया ना, 2/7 घर जाके इधर हो गया, डायरेक्ट स्टेप लिए रेडू दीदी, बढ़िया, तो हो जाएगा 2a प्लस में 6d, 7 2 जा 14, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा a प्लस में 3d बराबर 14, तो a प्लस में 3d बराबर 14 डिवाइड बाई 2, 2 से बन जा 14, तो a प्लस 3d बराबर कितना आ गया 7, हाँ भैया, और a बराबर कितना आ जाएगा 7 माइनस में 3d। यहां तो कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो लाल, कहा बाबू 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, और n की वैल्यू कितनी 7, नहीं समझ में आया, चले नहीं समझ में आया क्या अनुष्का, एक कुछ ना समझ में आया, फिर से देखो Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, तो n/2 2a n-1 मल्टीप्लाई में d में n की वैल्यू 7 रख दी हमने, -1 कर दिया 6 आ गया, d रख दिया, इसकी वैल्यू 49 दे रखी है, ये 7/2 इधर मल्टीप्लाई में है,
2 इधर जाएगा तो डिवाइड मल्टीप्लाई में, और 7 इधर आएगा तो डिवाइड में। 7 7 जा 14 है, 7 2 जा 14, 2a प्लस 6d बराबर 14। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, a प्लस में 3d बराबर 14, 2 इधर भेज दिया 7, a प्लस में 3d बराबर 7, और a बराबर 7 माइनस में। कोई दिक्कत? अब यहां लिख दीजिए S17। क्या लिख दिया मेरे भाई? S17 बराबर 289। तो मेरे भाई 17/2 बोलो, और 2a प्लस में 16d, तो कितना आ जाएगा? 289। तो 2a प्लस में 16d बराबर 289 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 17। ये 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 बार में कट जाएगा ये। तो ये जगह 2a प्लस में 16d बराबर 17, 2 जो 34, 2 कॉमन ले लीजिए। a प्लस में 8d बराबर 34, a प्लस में 8d बराबर 34 डिवाइड बाई कितना आ गया ये? 17। बोलो, तो a बराबर 17 माइनस में 8d। अच्छा, यहां भी a की वैल्यू सेम, यहां भी a की वैल्यू दोनों सेम है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहां से d की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ में आ रहा क्या पप्पू? पापू? चलिए, यहां लिख दीजिएगा इक्वेशन 1, और यहां इक्वेशन 2। यहां लिख दीजिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2। 7 माइनस में 3d, 17 माइनस में 8d। बोलो, इस 8d को इधर भेज दो, 7 को उधर भेज दो। यह आ जाएगा 8d माइनस में 3d, 17 माइनस 7 5, d बराबर कितना आ गया? 10 बाई, सॉरी 5, 10/5 कितना आ गया? क्या फाइंड करना था? n की वैल्यू फर्स्ट ऑफ, अच्छा एसएन की वैल्यू निकालनी है। आ जाइए भैया, निकाल देते फिर। अच्छा, ए की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। हाँ भैया, नहीं समझ में आ रहा क्या? चलिए, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो a बराबर हो जाएगा 7 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 2, 7 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा a की वैल्यू। बोलो, एस एन बराबर निकाल दें? नहीं समझ में आ रहा क्या ये? बुझा नहीं रहा क्या रेनू? बढ़िया। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? n/2, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। n की वैल्यू कितनी है? नहीं पता n की वैल्यू? हाँ भैया, हाँ तो n स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि n की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते यहां से, तो आंसर n के टर्म में ही आएगा। लिखिए यहाँ पे n/2, 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है? 1, प्लस में n-1 d की वैल्यू कितनी है? 2 है। कोई दिक्कत? तो यहाँ जाएगा n/2, और यह जगह 2 प्लस में ये कितना हो जाएगा? 2n माइनस में 2। बोलो बाबू भैया, नहीं समझ में आ गया ये स्टेप? +2 से -2, यह जगह n/2 मल्टीप्लाई में 2n, 2 से 2 आया क्या? n स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी आ गई? n स्क्वायर। क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। कहां से? ये देखो, n/2, 2a, n-1 मल्टीप्लाई में d। अब 2a हमने 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई यहां करा 2n आ गया, माइनस में 2 आ गया। कोई दिक्कत? +2 -2 क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा। बचा क्या? 2n। n/2 मल्टीप्लाई में 2n, 2 से 2 कट गया, n मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? n स्क्वायर।
या कल हुई। चले भैया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन वालों स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा भैया, ठीक है ना। बाकी प्रयास कीजिएगा स्क्रीन शॉट ना लेके क्वेश्चन ऑन द स्पॉट बैठ के करने का। समझ में आ रहा है ना, वीडियो को रोक के आराम से बैठ के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं तो फिर झुंझुना बजाइएगा लाल। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन है, सो दैट A1 A2 डॉट 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 AN फ्रॉम द AP हुज AN इज डिफाइंड एज बिलो। ध्यान समझना, हमको बोल रखा है कि जो, मतलब हमको शो करना है कि A1 A2 डॉट 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 AN तक है, पहली चीज। दूसरी चीज दे रखा है AN इज द डिफाइंड बिलो, AN इस तरीके से लिखा गया है। समझ में आया। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच केस। सारे केस हमको क्या फाइंड करना है भैया, 15 टर्म्स। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। AN इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 प्लस में -4n। ठीक है, लेट n इज इक्वल टू 1। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। 4 मल्टीप्लाई में 1, 3 प्लस में 4 कितना आ गया मेरे भाई, ये किसकी वैल्यू आ गई, A2 की फाइंड करो। बोलो, लेट n इज इक्वल टू 2। लेट चलिए A2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 2, 3 प्लस में 8 कितना हो गया, 11। A2 की वैल्यू आ गई। बोलो, लेट n बराबर 3, तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 3, 3 प्लस में 4 3 12, 15 आ गई। कोई दिक्कत, हाँ भैया, नहीं है क्या। चलिए यहां से डी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, 11 माइनस 7 कितना आ गया, 4। एक बार और फाइंड कर लीजिए, A3 माइनस A2, 15 माइनस 11 कितना आ गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7। क्या फाइंड करना है, S15 फाइंड करना है। शुरू करें, ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई, किसकी, एन की। बाबू उसमें दे रखा है S15 फाइंड करना है, एन की वैल्यू ऑलरेडी 15 है हमारे पास। शुरू कीजिए फिर। S15 बराबर 15/2, 2a प्लस में 14d। डायरेक्ट लिख सकते हैं अब इसको, n-1 मल्टीप्लाई में d होता है तो 14d सीधे से लिख दो 15 की जगह। बार बार एक ही स्टेप थोड़ी करेंगे यार। जैसे A1 को, सॉरी, A2 को a प्लस में d, A3 को a प्लस में 2d, चाहिए S15 को F15/2, 2a प्लस में 14d। 15/2, ए की वैल्यू कितनी है, 7, और 14 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू 4, तो 15/2, 7 2 जा 14, 14 चौके 56, 14 ये 70 आ जाएगा। 15 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में 70, 60 आएगा, 70 आएगा। काट दी, कितना आएगा, 35, 525 किसकी वैल्यू आ गई है, S15 की। ये फाइंड करना था लाल, नहीं समझ में आ रहा है, भरोसा थोड़ी है, भरोसा है ही नहीं, भरोसा मतलब कौन चीज है, माऊ माऊ। तुमको तो खाएंगे घर वाली चटनी के साथ। हाँ भाई, भाई लगन है, घर वाली चटनी के साथ मोमो को खाया जाएगा किसी दिन। पिटा है इसको।
जितना हम डेली पढ़ाते रहते बाबू ना, उतना डेली डेली प्रैक्टिस जाके मारोगे ना, जीवन में दुख नहीं आएगा। क्योंकि डेली 5 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कराते हम। ठीक है ना, लास्ट किसी वीडियो को उठा के देख लो, 7 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ज्यादा हुआ ही नहीं किसी भी क्लास में। और तुमसे डेली 6 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा, फिर जीवन में दुख है लाल, बहुत ज्यादा। हाँ फुप्पू, फुप्पू तुम्हारी 2 महीने आऊबा ही नहीं की। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार कलुए, सांवले मतलब कौन चीज? अच्छा ई तो ठीक है, अभी काला था ही एगो और आया हूँ मैं, वो छोटी क्लासिया में अभी ये गया था करिक्का, देखा होगा तुम लोग जाते टाइम, बाहर करिए एकदम प्योर, यूज ज्यादा है बेग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, होमवर्क करके लेके आना, हट न करा रहे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट होमवर्क में करके लेके आइएगा, ठीक है ना, नहीं आएगा तो हम बताएंगे नहीं, बोर्ड पे कराएंगे, बताएंगे क्या मतलब, बोर्ड पे कराएंगे फिर नहीं आएगा तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द एपी इज 4 माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ध्यान समझना, जो S1 होता है, ध्यान से मेरी बात समझना, जो S1 होता है, जो A1 होता है, वही A होता है। मैं समझ में आया है? आ गया क्या आया लाल, बताना जरा। सर अगर फर्स्ट टर्म है तो उसको प्लस करने में भी वही रहेगा, मतलब अगर 4 है तो 4 में कितने प्लस कर देंगे, मतलब कुछ प्लस समझ जाओ उसका, क्या समझाने नहीं आता तो समझ फिर फर्स्ट टर्म देख देखे देख, समझा देते पहले, 1 2 3 4 5 6 7, कितने टर्म्स है इसमें? 7 टर्म्स है। कुछ चीजें समझाने जा रहा है, बस समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। कितने टर्म्स है इसमें? 7 टर्म्स है, ठीक है ना। S1 फाइंड करो पहले, ए एन फाइंड करो, क्या फाइंड करो? A1। ए एन बराबर क्या होता है? ए एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। A1 फाइंड करो, ए की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 1, अरे A1 ही तो है, 1 - 1, डी की वैल्यू 1, तो A1 बराबर क्या हो गया? 1 0, तो A1 बराबर क्या आ गया मेरे भाई? 1 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? अरे जो ए की वैल्यू होती है वही A1 की वैल्यू होती है, इसमें तो हूं हाँ क्या जरूरत है, ठीक है। ऐसे ही A2, ऐसे ही A3, ऐसे ही A4, ये तो पता ही है, नहीं समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान समझना, S1 S2 में हमने लिखा S1 क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n - 1 मल्टीप्लाई में d। S1 1/2 2, a की वैल्यू कितनी है? 1, n की वैल्यू 1 है, 1 - 1 d की वैल्यू 1 है, बोलो। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस में 0, और इसको काटोगे 0 आएगा, कौन सा वर्ड कट जाएगा? 0 आएगा, 0 आ जाएगा ये। अब यहां जाएगा S1 बराबर 1/2 मल्टीप्लाई में 2 2 से 2, S1 बराबर क्या आ गया? यही हम समझा रहे थे, ए बराबर होता है A1 के, और यही बराबर होता है, नहीं समझ में आया? एक बार S2 निकाल लो थोड़ी देर के लिए, S2 S3 दोनों निकाल लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। S2 क्या होगा? 2/2, 2 ए की वैल्यू कितनी है? 1, और n - 1 मतलब 1, बोलो भैया, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 1, बोलो भैया 1 आ गया, और 2 प्लस में 1, तो कितना आ जाएगा? 3, सीधा सीधा। S2 बराबर कितना आ गया? 3। कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा S3 निकाल लीजिए बगल में, कॉन्सेप्ट समझाना इसलिए S3 निकालना कंपलसरी है, बाकी आप आगे समझ जाएंगे, ठीक है ना। S3 समझो, ये हो जाएगा n मतलब 3/2, बोलो 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 1, और 3 है 2d लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू 1, बोलो बाबू भैया, यहां आ जाएगा 3/2, यहां आ जाएगा 2 प्लस में 2, 3/2 मल्टीप्लाई में कितना? 4, 2 2 जा
बोलो, 3 2 कितना आ गया? 6 आ गया। अब मेरी बात ध्यान समझना जो मैं समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं। S2, सॉरी S3, एक मिनट रुको। S2 माइनस S1, S2 कितना है? S1 कितना है? कितना आ गया ये? S3 माइनस S2, मतलब 6 - 3 कितना आ गया ये? 3। कहने का मतलब ये है भैया, अगर आप ध्यान से मेरी बात समझना, ये कौन सा टर्म था? A2, क्या ये A2 था? और ये कौन सा था? A3 था। कहने का मतलब मेरे भाई, अगर हमको A2 निकालना है, अगर हमको A2 निकालना है, तो हम S2 माइनस S1 कर सकते हैं। अगर हमको A5 निकालना है, तो हम S5 माइनस S4 कर सकते हैं। अगर हमको A6 निकालना है, तो S6 माइनस S5 कर सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं है? बस इतना समझो ध्यान से। 3 कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? जो ए की वैल्यू होगी वही A1 की वैल्यू होगी, और वही ही S1 की वैल्यू होगी। अगर हमको A2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप S2 माइनस S1 कर देंगे। A3 की वैल्यू निकालनी है, S3 माइनस S2 कर देंगे। अगर हमको S56 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी A56, तो S56 माइनस S55, S56 की वैल्यू बोली थी हमने, S56 माइनस S55। बुझा रहा है नहीं बुझा रहा? हो पाठक, समझा भाई? कोई दिक्कत? तबीयत ठीक है? बेचारा लजा गया। तबीयत खराब है, कंफ्यूजन में है। अच्छा, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। खराब हो रहा है, सही हो रहा है, खराब हो रहा है, सही हो रहा है, डगमगा रहा है तबीयत ऐसा। कोई बात नहीं, होता है, ठीक है ना? एक टाइम बाद सही हो जाएगा, तुम लोड मत ले। एक और बीमारी में आ रहा था अगवा देख ले गिट्ठी, एक और मारा था बीमारी, पता ना क्या क्या लिए, बेचारे का सही हो गया। तुम भी? हाँ, कहा गया था? चलिए मिटाए, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है मेरे भाई? चल, अगले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसलिए हमने समझा दिया। हाँ भाया, भाया क्वेश्चन नंबर 11 भाया। कौन सा? 11। चलिए देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 11 बढ़िया क्वेश्चन है। बस कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, मैं अभी जो समझा रहे थे हम। देखो, हमको दे रखा है सम ऑफ द एन टर्म्स, मतलब एस एन बराबर, बोलो, 4n - n²। अगर हम इसमें 1 की वैल्यू रखते तो क्या A1 की वैल्यू आ जाएगी? तो ये आ जाएगा S1 बराबर 4 मल्टीप्लाई में 1 - 1 का होल स्क्वायर। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 - 1, S1 बराबर कितना आ गया? 3। यहां लिख दीजिएगा, वी नो दैट S1 इज इक्वल टू A1। वी नो दैट S1 इज इक्वल टू A1। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। सबसे पहले क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? आ गया। अगला है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब S2। तो S2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। S2 बराबर 4 2 8 माइनस में 4। S2 बराबर कितना आ गया? 4। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ये दूसरा वाला आंसर आ गया। तीसरा, व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म मेरे भाई हमने बताया था अभी, A2 बराबर निकालो, क्या करेंगे? S2 माइनस S1, अभी बता चुके हैं हम। S2 कितना है? 4। S1 कितना है? 3। कितना हो जाएगा ये? 1 हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। नहीं समझ में आ रहा क्या ये? अगला क्या है? सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। पहला, अच्छा, थर्ड, टेंथ और nth टर्म फाइंड करना है। क्या क्या पता चला हमको? ए की वैल्यू पता चल गई, A2 की वैल्यू पता चल गई, यहां से डी निकाल दें। डी निकल गया, ए निकल गया, एन की वैल्यू पूछ ही रहा है, बता देंगे। निकाल दो मेरे भाई, यहां लिखो।
A1 बराबर कितना है 3, A2 बराबर 1, तो D बराबर कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 1 माइनस 3 कितना आ गया -2 आ गया। बोलो यही nth फोर्थ सॉरी थर्ड सम पूछा है ना, सम का नहीं पूछा ना इसमें। हाँ ठीक है, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस में 2D। बोलो मेरे भाई A की वैल्यू कितनी है 3, 2 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू -2, तो 3 माइनस 4 कितना आ गया -1। A3 की वैल्यू कितनी आ गई, किस और किसकी फाइंड करनी है A10 की। A10 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस में 9D। A की वैल्यू कितनी है 3, 9 मल्टीप्लाई में -2, तो 3 माइनस में 18 कितना हो जाएगा माइनस का 15। A10 की वैल्यू आ गई, और किसकी पूछी है AN की वैल्यू निकाल दो मेरे भाई। AN बराबर क्या हो जाएगा है N नहीं है तो N के फॉर्म में वैल्यू आएगी, फिर चेक करो एक बारी। हाँ N के फॉर्म में वैल्यू आएगी जब N फाइंड नहीं कर सकते तो। हाँ हाँ मेरे हम बता रहे हैं मेरे भाई N के फॉर्मेट में वैल्यू आएगी, और कोई चारा ही नहीं है। N-1 मल्टीप्लाई में D। A की वैल्यू कितनी है 3, N-1 D की वैल्यू -2। बोलो 3, इसको यहाँ माइनस करो कितना आएगा माइनस का 2N, और 3 2 जा प्लस का 6। बोलो प्लस का 6 ही आएगा। +2 कैसे D की वैल्यू कितनी है, तो D की वैल्यू -2 ही तो रखे लाल। -2 इंटू -1, अरे अरे यार यहाँ +2 आएगा ना, अरे यार 6 लिख दिए। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 -2N, ये AN की वैल्यू हो गई। ये तरह फाइंड करना था हमको, देख लीजिए आप एक बारी क्वेश्चन नंबर 11 में ये सारी चीजें फाइंड करनी थी, एक एक लाइन की है सारी। हाँ पप्पू चलिए भैया इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।